हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये जो क्लास होगी ये आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, जो री एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे वो आपका बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, टीआरई थर्ड जो होना है, या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं, यहाँ से इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास, इसको देखना बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखना है। क्योंकि आप सभी को पता है इस साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, और लोकसभा चुनाव इतना बड़ा पर्व होता है पूरे लोकतंत्र के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले लगभग 1 से 1.5 साल तक के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, ठीक है, उन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो आपका लोकसभा चुनाव है किस सन में हुआ। तो ये 2024 में हुआ है, सभी को पता है। ठीक है, और इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 में अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, इसका थीम क्या रहा, क्योंकि थीम से रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो इस साल यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसका जो थीम है वो क्या है, वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये इम्पॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का जो थीम रहा है वो क्या है। तो वो है चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये इस बार का थीम रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करें कि जो आपका लोकसभा चुनाव 2024 है, इसकी घोषणा कब की गई थी कि इस साल जो है चुनाव होगा, कब से होगा और कब इसके परिणाम आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर कब हुई थी, कब इसकी घोषणा की गई थी। तो ये हुआ था 16 मार्च 2024 को। 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा की गई थी कि इसका जो है कब से चुनाव शुरू होगा, कितने फेज में होगा, और इसके जो है रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ें कब घोषणा की गई थी 16 मार्च 2024 को। ये जो सत्र है, कौन सा सत्र है, यानी लोकसभा चुनाव 2024 कौन सा सत्र है, तो ये 18वां सत्र है। इस बार जो चुनाव हुआ है ये 18वां सत्र है, याद रखना है कौन से नंबर का है, तो ये 18वें नंबर का है, यानी 18वां सत्र है। चुनाव की अगर प्रक्रिया की बात करें कि कब से कब तक चला है आपका चुनाव, तो ये 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आपके चुनाव चले हैं। टोटल 7 सत्र में यानी 7 फेज में लोकसभा चुनाव हुआ है। जो इसकी जो प्रक्रिया शुरुआत जो हुई है, जो पहला फेज है वो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चला है। इसको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, भारतीय इतिहास में सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय इतिहास में पहली बार जो लोकसभा चुनाव का जो सत्र चला है वो कितने दिन चला है, ये 44 दिन चला है, तो याद रखना है। ठीक है, कितने चरण में ये लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, तो ये हुआ 7 चरण में। 7 चरण में कौन कौन से चरण हैं, तो आपका फेज फर्स्ट जो हुआ यानी पहला जो चरण हुआ है उसमें 102 सीटों पे वोटिंग हुई थी। और कब हुआ था, तो ये 19 अप्रैल को शुरुआत हुई थी इसकी, यानी 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जो कि पहला चरण रहा, पहला फेज रहा है। दूसरे की अगर बात करें दूसरा फेज कब हुआ था, तो ये 89 सीट पे इसकी वोटिंग हुई थी। कब हुआ था, ये 26 अप्रैल को। ठीक है, यानी पहला जो चरण हुआ था वो 19 अप्रैल को चला था, 102 सीटों पे चला था, यानी 102 सीटों पे वोटिंग हुई थी। दूसरा फेज यानी दूसरा जो चरण हुआ था वो 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और 89 सीटें इसमें 89 सीटों पे वोटिंग हुई थी, ध्यान रखना है। तीसरा जो चरण चला है वो 94 सीटों पे वोटिंग हुई है। कब चला था, 7 मई को। 7 मई को वोटिंग हुई थी, कौन से चरण में, तीसरे चरण में, यानी फेज 3 में कितने सीटों पे वोटिंग हुई थी, तो 94 सीटों पे हुई थी। ठीक है, फेज फोर्थ जो है यानी जो आपका चौथा चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें 96 सीटें थी, और इसमें जो है वोटिंग कब हुई थी, तो ये हुई थी 13 मई को।
96 सीटों पे वोटिंग हुई थी। कब हुई थी? 13 मई को हुई थी, ध्यान रखना है। फिर आता है फेज आपका 5 यानी कि चरण 5वां, उसमें 49 सीटों पे वोटिंग होती है। कब होती है? 20 मई को होती है, ध्यान रखना है। फिर छठा चरण आता है, इसमें छठे चरण में यानी 6वें फेज में 57 सीटें पे वोटिंग होती है। कब होती है? 25 मई को होती है। फिर जो है आपका 7वां चरण यानी कि जो लास्ट चरण है, 7वां फेज कह सकते हैं, 7वां चरण कह सकते हैं। लास्ट जो चरण हुआ था वो हुआ था 57 सीटों पर वोटिंग, और कब हुआ था? 1 जून को। ठीक है। तो ये जो है 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य जो है 7 चरणों में आपका लोकसभा चुनाव 2024 कंप्लीट हुआ था। बात करें अगर रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब हुआ था? ये हुआ था 4 जून को रिजल्ट आया था, यानी कि मतगणना कंप्लीट हुई थी 4 जून को ही। ठीक है, इस दिन रिजल्ट आ गया था, किसकी जो है जीत हुई है, किसकी हार हुई है, ये जो है चीजें पता चली थी 4 जून को। ठीक है, याद दिया है मतगणना 4 जून को जो है आपका हुआ था, यानी कि रिजल्ट जो आया था वो 4 जून को आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस बार यानी 2024 लोकसभा चुनाव के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो वो है श्री राजीव कुमार। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो है श्री राजीव कुमार। इस बार यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ कितने सीटों पे हुआ है? तो ये हुआ है 543 सीटों पे। ठीक है, 543 कुल सीटें रही हैं लोकसभा चुनाव की। बात करें तो 543 जो सीटें थी, इस पे जो है चुनाव होने थे, मतगणना होनी थी। बहुमत के लिए जो सीटें चाहिए होती हैं, अगर किसी भी पार्टी को 272 सीटें मिल जाती है तो उस पार्टी की बहुमत मिलती है। ठीक है, जैसे आपका बीजेपी हुआ है, अगर बीजेपी की जो है टोटल सीट 272 होती है तो उसको क्या मिलता है? बहुमत मिलता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अकेले अगर बीजेपी की 272 सीटें मिलती तो उसको बहुमत से सरकार वो बना सकता था आराम से। ठीक है, और वोटिंग इस बार जो हुई थी यानी सीट जो थी लोकसभा चुनाव की कुल सीटें जो थी 543 थी, लेकिन वोटिंग जो हुई थी वो सिर्फ 542 सीट पे हुई थी, एक सीट पे नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा चुनाव की कुल सीटें कितनी थी? 543 थी, और वोटिंग कितने में हुई थी? 542 पे हुई थी। बहुमत के लिए कितने सीट चाहिए किसी भी पार्टी को? वो चाहिए 272, याद रखना है। ठीक है, अब ये 542 सीट पर क्यों हुई है? होना तो 543 पे था, क्योंकि कुल सीटें जो थी लोकसभा चुनाव की वो 543 थी, तो 42 पे क्यों हुई है? एक सीट पे क्यों नहीं हुई? एक सीट पे क्यों नहीं हुई? वो इसलिए क्योंकि जो मुकेश दलाल है, यानी सूरत लोकसभा सीट के एक प्रत्याशी है मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी से थे, इनको निर्विरोध सांसद चुन लिया गया था। वहाँ पे अन्य जो पार्टियां थी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, उन्होंने जो है स्वेच्छा से इनको निर्विरोध सांसद इनको बना दिया था, यानी कि उन्होंने या फिर वहाँ के जो भी जो अन्य पार्टियों के जो कह सकते हैं जो नेता थे, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने क्या कर दिया था कि वोटिंग नहीं कराई थी, वो चुनाव में खड़े ही नहीं हुए थे, तो इनको निर्विरोध सांसद बना दिया गया था। कौन है? मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी से थे। कौन सी लोकसभा सीट है? सूरत लोकसभा सीट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जो सूरत लोकसभा सीट है वहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो है मुकेश दलाल, जो कि बीजेपी से थे। ये निर्विरोध सांसद चुने गए थे लोकसभा चुनाव 2024 में, याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी पार्टियां हैं या कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने जो है जीत हासिल करी है, जो कि कह सकते हैं शीर्ष में, और जाने माने जो नेता हैं उन्होंने इस बार जो है शीर्ष एक तरह से कह सकते हैं जीत जो है हासिल करी है। कौन कौन सी पार्टियों से, कौन कौन से दिग्गज जो हैं जिन्होंने शीर्ष 10 में यानी कि टॉप 10 में जो है इन्होंने जीत हासिल करी है, उनके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। जैसे आपके नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो है आप सभी को पता है कि बीजेपी से हैं। ठीक है, शीर्ष 10 जो पार्टियां हैं जिन्होंने कितनी सीटें जो है इस लोकसभा चुनाव में जीती हैं उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है वो बीजेपी है, आप सभी को पता है, इन्होंने टोटल कितनी सीटें जीती हैं? 240। बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी की जो एक पार्टी है बीजेपी,
उन्होंने अकेले दम पे कितनी सीटें जीती हैं, तो 240 हैं। राहुल गांधी की जो पार्टी है वो है कांग्रेस, यानी कांग्रेस जो है राहुल गांधी की पार्टी है, इसने जो है कितने सीटें जीती हैं, तो इन्होंने 99 यानी कि 99 सीटें जीती हैं। तीसरा है समाजवादी पार्टी, इन्होंने जो है जिसके जो एक तरह से कह सकते हैं जो नेता हैं वो है अखिलेश यादव, इन्होंने जो है कितनी सीटों पे जीत हासिल करी, तो ये 37 पे हैं। ये जो है टॉप एक तरह से थर्ड जो पार्टी कह सकते हैं अखिलेश यादव जी हैं, ठीक है। नहीं, समाजवादी पार्टी दूसरी है इसकी, ठीक है, थर्ड नहीं है, दूसरी कह सकते हैं, ठीक है। बीजेपी के बाद जो सबसे ज़्यादा सीट जीतने वाली जो पार्टी बनी है वो अखिलेश यादव की बनी है, यानी कि समाजवादी पार्टी बनी इस लोकसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की जो कह सकते हैं जो पार्टी है, जिसके जो है जो नेता हैं ममता बनर्जी है, उन्होंने कितनी सीटें हासिल करी है इस चुनाव में, तो उन्होंने 29 सीटें जीती हैं। डीएमके की 22 सीटें जीती है स्टालिन के द्वारा, ठीक है। स्टालिन जो है इसके जो है नेता रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटें जीती हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। जनता दल जो नीतीश बाबू की पार्टी है, इसमें जो है इन्होंने 12 सीटें जीती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी है, इन्होंने 9 सीटें जीती हैं इस बार। एनसीपी जो कि शरद पवार की जो है पार्टी है, इसमें 8 सीटें जीती हैं। और शिवसेना जो कि शिंदे गुट की पार्टी है, इन्होंने 7 सीटें जीती है। तो ये टॉप 10 है, ये एक तरह से कह सकते हैं 10 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन इस बार इस लोकसभा चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो ये टोटल डिटेल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लें कि इस बार यानी 2024 में जो चुनाव का परसेंटेज रहा कितना रहा है, तो इस बार जो है 2024 में जो मतदान का परसेंटेज रहा वो 66.33% रहा है, ठीक है। कितना रहा है? 66.33 यानी 66.33% इस बार का जो है चुनाव का परसेंटेज रहा है। और पिछले बार जो आपका चुनाव हुआ था उसमें जो परसेंटेज रहा वो 67 यानी 67.40% रहा है, ठीक है। यानी पिछले लोकसभा चुनाव से 1.7% क्या रहा है? कम रहा है। बढ़ना चाहिए हालांकि, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी है, लेकिन बढ़ने के बजाय यहाँ पे क्या हुआ है? कम हुआ है। पिछली बार जो हुआ था वो 67.40% रहा है, और इस बार 2024 में 66.33% इस बार मतदान का परसेंटेज रहा है। यानी कि पिछले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 पॉइंट यानी 1.07% क्या हुआ? कम हुआ। 1.07% कम रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इस बार कम हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, इसमें महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी वाला चुनाव रहा है। यानी इसमें जो महिलाओं का परसेंटेज रहा है वो सबसे ज़्यादा रहा है। महिलाओं ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस बार मतदान किया है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करें कि इनमें जो है 64.2 करोड़ यानी कि 642 मिलियन मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था, जिनमें से 31.2 करोड़ यानी कि 312 मिलियन महिलाएं थीं, ठीक है। यानी टोटल जो मतदाता थे 64.2 करोड़ यानी 642 मिलियन मतदाता इस बार चुनाव में भाग लिए थे, जिनमें से 31.2 करोड़ यानी कि 312 मिलियन सिर्फ महिलाएं थी इस बार मतदान करने में। तो ये अच्छा आंकड़ा रहा है इस बार का महिलाओं का, ठीक है। अब कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका नाम आप सुन रहे होंगे, जैसे आपका एनडीए हो गया या फिर इंडिया पार्टी हो गई। तो क्या होता है एनडीए? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसके अध्यक्ष कौन है? कितने सीटें इस बार जो है सीटें जीती हैं? कितने कुल सीटें जो हैं इस बार जीती है कौन कौन सी पार्टी? जैसे मान लीजिए एनडीए है, आप एनडीए सुन रहे होंगे, या फिर इंडिया पार्टी आप सुन रहे होंगे कि इंडिया ने इतनी जीती है, एनडीए ने इतनी जीती है। तो ये भी जानना जरूरी है कि एनडीए आखिर है क्या, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अध्यक्ष कौन है, और इस लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो एनडीए जो है आपकी एक पार्टी है जिसके अध्यक्ष कौन है? श्री अमित शाह हैं, जो कि बीजेपी के जो है एक तरह से नेता कह सकते हैं, ठीक है। एनडीए के अगर पूरे नाम की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी होती है, ठीक है, जिसको हम बीजेपी के नाम से भी जानते हैं एनडीए को अगर कहें तो, ठीक है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए है।
इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री अमित शाह जी हैं, जो कि बीजेपी से हैं। और कुल सीटें एनडीए ने जो जीती है टोटल, यानी एक इन्होंने जो है गठबंधन किया था, ठीक है। एनडीए जो बीजेपी है उसने एनडीए से गठबंधन किया था, जो कि पार्टी जो नई बनी थी उसका नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे अमित शाह जी, जो कि बीजेपी से हैं। और इन्होंने यानी एनडीए ने पूरे जो गठबंधन ने कुल सीटें जीती थी 292 सीटें जीती थी, ठीक है। तो बीजेपी एक अकेले की पार्टी है, लेकिन एनडीए में कई सारी पार्टियां मिलकर इन्होंने गठबंधन किया था। उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अमित शाह बनाए गए थे, जो कि बीजेपी से थे। इन सभी ने यानी एनडीए ने मिलकर कुल सीटें जो जीती थी 292 सीटें जीती थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है। दूसरा, आप इंडिया को समझते होंगे या सुनते होंगे कि इंडिया जो है पार्टी है जिसके कितनी सीटें जीती है इंडिया पार्टी ने। तो इंडिया जो है उसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष रहे हैं। तो ये इसके अध्यक्ष यानी इंडिया पार्टी के जो अध्यक्ष बनाए गए वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अगर बात करें इंडिया का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है, जो कि 2013 में बनी थी, इसका पूरा नाम होता है इंडिया का, ठीक है। ये भी एक गठबंधन की पार्टी रही है। इसका अध्यक्ष जो है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। कुल सीटें कितनी जीती है, तो 234 से इस पूरे गठबंधन ने मिलाकर 234 सीटें इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में जीती हैं। अन्य जो पार्टियां रही हैं जो इस बार चुनाव में अन्य जो पार्टियों का प्रदर्शन रहा उसने 17 सीटें जीती हैं, ठीक है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो सबसे ये बड़ा जो पार्टी कह सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में वो आपका एनडीए रहा है। एनडीए ने जो है 292 सीटें जीती हैं और इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती हैं, यानी कि कुल मिलाकर जो है जो गठबंधन की सरकार इस बार रही है, गठबंधन से ही इस बार, क्योंकि 292 सीटें मिली तो यहाँ पे गठबंधन की ही सरकार बनी है, अकेले एक किसी पार्टी की सरकार इस बार नहीं बनी है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, इसको ध्यान रखना है। अब इस बार यानी जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, इसमें महिलाओं का क्या प्रदर्शन रहा इसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। 2024 लोकसभा चुनाव में लगभग 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। ध्यान रखना है कितनी महिलाएं, 70 महिलाएं, ठीक है। महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद के निचले सदन और राज्य विधानमंडलों में औरतों को 33% आरक्षण मिलता है। कितना मिलता है? 33% आरक्षण। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संसद के जो निचले सदन है या फिर राज्य जो विधानमंडल उसमें औरतों यानी महिलाओं को कितने फीसदी आरक्षण मिलता है, तो कितना मिलता है? 33%, ठीक है, यानी 33% आरक्षण मिलता है। हालांकि इसके बाद भी 18वीं लोकसभा में सिर्फ 13% महिलाएं ही सांसद के रूप में चुनी गई थी। इस बार कितनी है? 70 महिलाएं हैं। जबकि 17वीं लोकसभा 2019 में कुल 543 कैंडिडेट्स में 78 औरतें चुनी यानी महिलाएं चुनी गई थी, याद रखना है, ठीक है। इस बार कितनी चुनी गई हैं? तो 70 महिलाएं चुनी गई हैं। इस बार के आम चुनाव में कुल 8,337 उम्मीदवारों में सिर्फ 797 महिलाएं थीं। वैसे पिछले चुनाव 2019 की तुलना में इस बार 10% महिला कैंडिडेट्स का इजाफा हुआ है, यानी 10% जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो बढ़ी थी इस बार चुनाव में। 2019 में सिर्फ 720 औरतें प्रत्याशी के रूप में मैदान में थी, ठीक है। इस बार 797 महिलाएं रही हैं, याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट ये है कि 2024 में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं यानी सबको सबसे ज़्यादा किनको जो है वोट मिला था, ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आप सबसे अगर ज़्यादा जो वोट मिला था कौन से जो प्रत्याशी हैं जो उम्मीदवार हैं उनको मिला था, तो वो हैं आपके शंकर लालवानी। शंकर लालवानी जो हैं ये इनको सबसे ज़्यादा वोट या सबसे ज़्यादा वोट जीत का जो अंतर मिला है, या सबसे ज़्यादा मत जो इनको मिला है, किसको मिला है, वो शंकर लालवानी है। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो इंदौर मध्य प्रदेश है। ये इनकी जो पार्टी है कौन सी है, तो इनकी बीजेपी पार्टी है, यानी शंकर लालवानी जी जो हैं बीजेपी पार्टी से हैं। लोकसभा क्षेत्र जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का इंदौर लोकसभा क्षेत्र है। जीत का जो अंतर रहा है वो 11.72 लाख रहा है, यानी इतने वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी है।
इनको अगर मत की बात करें टोटल कितने मत मिले थे तो 12,26,751 टोटल इनको मत मिले थे और 11.72 लाख के जो है जीत का अंतर रहा है, याद रखना है। दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो हैं रकीबुल हुसैन, ठीक है। इनका जो जीत का अंतर रहा है वो 10.12 लाख रहा है और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो धुबरी असम के धुबरी लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं। पार्टी कौन रही है तो ये पार्टी रही है कांग्रेस, याद रखना है। दूसरे नंबर रकीबुल हुसैन है। पहले नंबर पर शंकर लालवानी है। लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लोकसभा क्षेत्र पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का इंदौर लोकसभा क्षेत्र है। पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, याद रखना है। तीसरे नंबर पे शिवराज सिंह चौहान है। इनका जो जीत का अंतर रहा है वो 8.21 लाख रहा है और इनका जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो मध्य प्रदेश विदिशा रहा। मध्य प्रदेश का जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने जीत हासिल करी है और पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, याद रखना। तो ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा की बात पूछा जा सकता है कि सबसे कम वोटों से जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं कौन हैं, तो वो 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पहले हैं रविंद्र दत्ताराम वैकर, जिन्होंने शिवसेना पार्टी से मुंबई नॉर्थ वेस्ट से जो है लोकसभा क्षेत्र से जो है यानी मुंबई जो नॉर्थ का एरिया है वहाँ से इन्होंने जीत हासिल करी है और सबसे कम यानी 48 वोटों से जीत हासिल करी है। दूसरे नंबर पे अदूर प्रकाश है। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो अट्टीगल यानी केरल का अट्टीगल है और कांग्रेस पार्टी से हैं, जिन्होंने 684 वोटों से जीत हासिल करी है। और तीसरे नंबर के हैं अजेंद्र लोढ़ी, जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने जो है जीत हासिल करी है। इनके वोटों का क्या अंतर रहा है, जीत का 2629 वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी है। कौन से नेता हैं, किस पार्टी के, तो ये सपा यानी समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। तो ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने सबसे कम वोटों से जो है वो इस बार का जो वोट है वो जीता है, चुनाव जीता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ हारने वाले प्रमुख उम्मीदवार यानी कि कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस बार का जो चुनाव है वो हार गए और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। जैसे पहले नंबर पे आती हैं अमेठी से स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी पिछली बार अमेठी से जो है राहुल को इन्होंने हराया था, ठीक है। इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी जो है अमेठी से हार गई हैं। जो कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, एक प्रत्याशी, उनसे इनको करारी हार मिली है। कौन है, स्मृति ईरानी है अमेठी से, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आपकी स्मृति ईरानी है, ध्यान रखना है, ये इस बार की चुनाव हार चुकी हैं। कहाँ से, अमेठी से। जो कि आप सभी को पता है अमेठी जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है काफ़ी टाइम पहले से, तो वहाँ से एक बार इन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार इनको अच्छी हार मिली है, तो याद रखना है, ठीक है। दूसरा नंबर पे है सुल्तानपुर से मेनका गांधी। ये मेनका गांधी हैं, इनको भी अब की इस बार जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें इनको हार मिली है। तीसरे नंबर पे अधीर रंजन चौधरी हैं, जो कि बहरामपुर पश्चिम बंगाल से इनको जो है हार मिली है। ये आपके जो हैं अधीर रंजन चौधरी हैं, याद रखना है, देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको आपकी जो चुनाव हुआ है उसमें जो है हार मिली है। हार की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये जाने माने केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो इनको याद रखना है, ठीक है। अब 2024 लोकसभा चुनाव में जो जीतने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं यानी कि जो कि काफ़ी जाने माने हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो जिनको जो है आप कुछ लोगों को ऐसे हैं जो कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। इस बार जो जीतने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं जो खास हैं कह सकते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। उनकी जो यानी जो उम्मीदवार हैं उनको भी जान लेते हैं, किस पार्टी से रहे हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से ये पूछा जा सकता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये इन्होंने चुनाव लड़ा है, तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं, आप सभी को पता, तीसरे नंबर पे आपकी यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो इनका जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो वाराणसी रहा है, ठीक है। इन्होंने वाराणसी से जीत हासिल करी है। कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है
और लोकसभा क्षेत्र क्या है, तो ये वाराणसी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री भारत के बन चुके हैं, आप सभी को पता ही होगा। दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं। अमित शाह की अगर पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ही है। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपका गांधीनगर गुजरात का गांधीनगर क्षेत्र है। ठीक है, गांधीनगर जो लोकसभा क्षेत्र है उसके वहां से अमित शाह ने जीत हासिल करी है। तीसरे हैं राजनाथ सिंह, बीजेपी से हैं और कहाँ से, लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल करी है। हेमा मालिनी जो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो है उम्मीदवार हैं और इन्होंने मथुरा लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करी है। फोर्थ नंबर पर काफ़ी चर्चित रही कंगना रनौत जी हैं, जो कि बीजेपी से ही हैं। मंडी, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से इस बार इन्होंने पहली बार जो है कह सकते हैं कि चुनाव इन्होंने जीता है। तीसरे नंबर पे अरुण गोविल है, जिन्होंने जो आपका रामायण हुआ है उसमें भगवान राम का जो रोल जिन्होंने अदा किया है, रोल निभाया है भगवान राम जी का, उनकी जो पार्टी रही है वो मेरठ लोकसभा क्षेत्र रही है। सॉरी, इनकी जो पार्टी है बीजेपी है और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, मेरठ है। इन्होंने मेरठ से जीत हासिल करी है अरुण गोविल जी। ठीक है, मनोज तिवारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी से है। ठीक है, मनोज तिवारी जो है बीजेपी से है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से इन्होंने जीत हासिल करी है। कंवर सिंह तंवर जो है वो बीजेपी से हैं, अमरोहा से जीत हासिल करी है। किशोरी लाल जो है वो कहाँ से हैं, वो है आपके कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, इन्होंने अमेठी में स्मृति ईरानी को हराया है। ठीक है, ध्यान रखना है, किशोरी लाल जो है वो कहाँ से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और अमेठी में जो है स्मृति ईरानी जी को इन्होंने इस बार हरा दिया है। राहुल गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रायबरेली सीट से है, इन्होंने जीत हासिल करी है। दूसरा, इन्होंने वायनाड से भी जीता है। ठीक है, शशि थरूर जो है वो कांग्रेस से रहे, तिरुवनंतपुरम से इन्होंने जीत हासिल करी है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से रहे हैं, कन्नौज इनकी लोकसभा क्षेत्र रहा है। डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से रही हैं, मैनपुरी इनका लोकसभा क्षेत्र रहा जहाँ से इन्होंने जीत हासिल करी है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, ये जो है फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल करी है। ठीक है, ये जो अवधेश प्रसाद की जो लोकसभा सीट है, ये लोकसभा क्षेत्र जो फैजाबाद है अयोध्या, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी हार गई थी। तीसरे हैं, नेक्स्ट है राम भुवाल निषाद जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र रहा, यहाँ से इन्होंने जीत हासिल करी है। इकरा हसन गुर्जर समाजवादी पार्टी से हैं, कैराना लोकसभा क्षेत्र है। यूसुफ पठान तृणमूल कांग्रेस के हैं, बहरामपुर पश्चिम बंगाल लोकसभा क्षेत्र रहा है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के एक कह सकते हैं कि उम्मीदवार रहे हैं। इन्होंने नगीना से क्षेत्र से जो है, नगीना लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने पहली बार जीत हासिल करी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है कुल यानी जो इम्पॉर्टेंट ये कह सकते हैं कि जो प्रसिद्ध जो है, जो जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उनको हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि सबसे कम उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार बन गए हैं। ठीक है, कौन है उनको ध्यान से देखते हैं। पहला है, जो पहली है वो है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी जो है वो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीत हासिल करी है। ठीक है, यानी जो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र वहाँ से इन्होंने जीता है और इनकी जो एज है वो 25 साल। सबसे कम उम्र की जो जीतने वाली उम्मीदवार हैं वो आपकी शांभवी चौधरी हैं, जिनका लोकसभा क्षेत्र जो है समस्तीपुर है, एज इनकी 25 साल। दूसरी जो है प्रिया सरोज है, लोकसभा क्षेत्र जो है मछली शहर है, इनकी भी एज 25 साल है। तीसरी है संजना जाटव जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हैं, ये इनका जो लोकसभा क्षेत्र रहा है वो भरतपुर रहा है, इनकी जो एज है वो 26 साल है। ठीक है, और जो अगर मेल में बात करें पुरुषों में तो वो है पुष्पेंद्र सरोज, जिनका लोकसभा क्षेत्र जो रहा है वो कौशाम्बी रहा है और इनका जो एज है वो 25 साल है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया, जीत हासिल करी, जो सबसे कम एज के सांसद बने हैं। ठीक है,
पहली शांभवी चौधरी हैं, दूसरी प्रिया सरोज हैं, तीसरी संजना जाटव है। पुरुषों में अगर बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि पुरुषों में एक ही है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो सबसे कम एज के सांसद बनाए गए हैं, इस बार ये बने हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि इस बार जो सबसे कम एज की जो महिलाएं हैं वो 3 महिलाएं हैं। 3 महिलाएं में शांभवी चौधरी हैं, प्रिया सरोज हैं और संजना जाटव हैं। पुरुषों में पुष्पेंद्र सरोज हैं, जो कि कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र है। लोकसभा क्षेत्र याद रखना है, एक समस्तीपुर है। शांभवी चौधरी जो है समस्तीपुर से हैं, प्रिया सरोज मछली शहर से हैं, संजना जाटव जो हैं भरतपुर से हैं और पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने जीत हासिल करी है और सबसे कम एज के सांसद बने हैं। तो ये जो है लोकसभा चुनाव 2024 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसको 1 से 2 बार चीज़ें डिटेल में देख लेनी है। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आप जो पूछे जाने हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, वो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुआ है तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पर्व हुआ है, इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।